जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम मैं साड़ी पहनना करती थी। उसका ब्लाउज का सिटी प्लेस का होता था, जिसमें से मेरे लिए बस काफ़ी हद तक दिखता था, और घर पर ज़्यादा समय में अकाउंट पहनना पसंद करती थी। मेरा फिगर 34-28 का होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी पहली शादी हुई थी, पति का नाम संजीव था। मेरे पति संजीव और मुंबई में रहते थे और मैं ससुराल वाले पुणे में रहती थी। मेरे पति का मुंबई में ही बिजनेस था। उस समय मेरी पहली शादी को सिर्फ 7 महीने हुए थे। संजीव को बीवी कैसे खुश रखी जाती है ऐसा नहीं आता था, मगर इन 7 महीनों में मुझे बहुत ही अच्छे लगने लगे थे। मेरे सुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं, तो मैं अपने पति से बहुत डरती थी। वह शख्स नहीं थे, मगर फिर भी मुझे उनसे डर लगता था, इसलिए मैंने किसी गैर मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा। मगर फिर एक हादसा हुआ और मेरी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद मैंने खुद को जीना शुरू कर दिया। नवंबर महीने की बात है। एक दिन मेरे पति को ऑफिस से आते हैं, शाम को दोस्त को अपने साथ घर ले आए। मैं उन्हें पहले से जानती थी। उनका नाम पीयूष था। वह लिविंग रूम में आ गए, बैठ गए। मैंने दोनों के लिए सूट लाकर भी हम दोनों ने जूस पिया। हम तीनों बातें करने में संजीव के साथ ही बैठी थी। संजीव फिर कुछ ऑफिस की बातें करने लगे। फिर पति ने मुझे ड्रिंक लाने को कहा, साथ ही ताश के पत्ते भी मंगवा लिए। मैंने बोतल लाकर रख दी और ग्लास के साथ ही पत्ते में दे दी। पति ने बताया और दोनों पट्टे बात कर खेलने लगे। दोनों बिजनेस की बातें भी कर रहे थे। संजू बोलेंगी, यार जो हमारे नए नए होने वाले हैं, जिसमें हम दोनों टेंडर भरने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तू वो बोट अन्ना को दे दे। मैं करना चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई और दूसरी रुको नहीं कर पाएगा, इसलिए तू उस दिल से हट जा। तू ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी भी कंपनी है, मुझे भी काम चाहिए। संजीव फिर से कुछ नहीं बोले, गेम खेलते रहे। फिर कुछ देर बाद उस बोले, संजीव हम तर्क लगाते हैं। अगर तू जीत गया तो मैं टेंशन नहीं लूँगा, लेकिन अगर तू हार गया तो भाभी को अपनी साड़ी उतार नहीं बनेगी। वह बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे जीतने ही नहीं दूंगा। संजीव और पीयूष का पहला राउंड शुरू हुआ। संजीव के पत्ते बांटे और देखते देखते गेम शुरू हो गया। मैं उस वक्त बहुत घबराहट हुई थी, क्योंकि यहाँ मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। कुछ देर तक वह गेम में ऐसे ही चलते रहे। संजीव के साथ वाले सोफे पर बैठी हुई थी और खेलते खेलते वह बारी संजीव ने, प्लीज़ मेरी सांस में आए और मुझे लगा कर चलो, मैं बच गई। पंजी बोली, अंजलि मैंने बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अरे मैं खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। यह बात सुनकर पीयूष जी बोले, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, एक बार और खेलते हैं। इस बार हमारी दोस्ती दिल में अदाओं पर लगाता। अगर इस बार तुम जीते तो ये दिल भी तुम्हारी। अगर मैं जीता तो भाभी इस बार सिर्फ अपनी साड़ी ही नहीं, बल्कि साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट दोनों एक उतारेंगी। पीयूष जी की बात सुनकर दंग रह गई। मैं समझ गई कि उन्होंने अपने हारी दिल साफ साफ समझ आ रहा था और मुझे देखना चाहते थे या मुझे चाहते थे। उनकी आंखों में मुझे मेरे लिए हवस साफ दिखाई दे रही थी। पीयूष जी सोफे पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, मगर मेरे पति को यह बस दिखाई नहीं दे रहा था कि उन्हें सिर्फ अपनी भी दिखाई दे रही थी। बोला, ठीक है, मैं राजी हूँ। मैंने संजीव को रोकने की कोशिश की, मगर संजीव नहीं रुके। दोनों ने खेलना शुरू किया। इस बार मुझे अधिक घबराहट हो रही थी। अगर संजीव नहीं जीते तो नहीं होना पड़ेगा। ये बारिश 78 मिनट चलती रही और अचानक पीयूष जी चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने अपने पत्ते दिखाए। उनके प्रतीक बन चुके थे और मेरी सांसें एकदम रुक चुकी थी। दिल धड़क रहा था। संजीव का चेहरा भी उतर चुका था। संजीव हार चुके थे और पीयूष जी गेम जीत चुके थे। मुझे पता चल चुका था कि मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे। फिर उसने मेरी तरफ एक मुस्कान से देखा और बोले, भाभी आप अपना काम शुरू करें। मैं संजीव को ही देख रही थी कि क्या किया जाए। संजीव अपनी आंखों से इशारा किया कि उतार दो। मैं बहुत हिम्मत करके खड़ी हुई। संजीव और पीयूष मेरे सामने बैठे हुए थे। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू बहुत शर्माते हुए नीचे गिराया और फिर धीरे धीरे मैंने अपनी साड़ी भी उतार दी। मैं ब्लाउज और पेटीकोट में थी। पीयूष जी संजीव से बोले,
यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि भाभी ऐसे मेरे सामने इस हालत में खड़ी है। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी साड़ी दोबारा पहन ले, मगर उसके लिए तुम्हें खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो भाभी कपड़े पहन सकती हैं, और हार गए तो भाभी को तो अब पूरी तरह नंगा होना पड़ेगा। काफ़ी नशे में हो चुके थे, उनको बिल्कुल भी होश नहीं था कि उनका जुबान लड़खड़ा रही थी, आंखें भर चुकी थी उनकी। इसके लिए भी वो मान गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। वह मुझे प्राइमत के सामने बेइज्जत करने में मिले थे। खुद को होश नहीं था उन्हें, इसलिए अब मैंने खुद भी पी लिया था और इस बेइज्जती को सहन कर सकूं। संजीव ने फिर से बत्ते पाटे गेम शुरू हो गया और अपने अपने पत्ते उठाई और खेलना शुरू किया। गेम चलते रहे और 10-12 मिनट गेम चलने के बाद दोबारा से पीयूष जी के पत्ते बन गए। वह बोले, मैं जीत गया। यह सुनकर मेरी सांसें ठंडी पड़ गई। कपड़े उतारने पड़ेंगे। फिर उसने मेरी तरफ से एक मुस्कान से देखा और बोले, भाभी आप। मैं संजीव को देख रही थी कि क्या किया जाए। संजीव ने अपनी आंखों से इशारा किया कि उतार दो। मैं बहुत हिम्मत करके खड़ी हुई बैठे थे, अपनी साड़ी का पल्लू बहुत शर्माते। धीरे धीरे साड़ी भी उतार दी, मैं ब्लाउज और पेटीकोट भी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।